आज की क्लास में हम एक्टिव पैसिव की एक नई एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो क्योंकि इसकी पीडीएफ और नई जो अपडेट होती हैं वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंसेक्ट विथ द लिटिल बेबी, ये कीड़े ने छोटे बच्चे को काट लिया। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हम क्या यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट को हम किस पे चेंज करेंगे? वॉज वर्ब प्लस बी3 में चेंज करेंगे। एक्टिव से पैसिव बनाते समय सिंपल पास्ट वॉज वर्ब प्लस बी3 में चेंज हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देखो, एलिमिनेशन थ्योरी से करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, टाइम भी बचेगा आपको। तो कट करते जाना है। इज कट हो गया, हैड कट हो गया, हैज़ कट हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? द बेबी को यहाँ जो ऑब्जेक्ट था, अब हम अपने पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे इसको। जो यहाँ ऑब्जेक्ट था वो पैसिव का क्या बन चुका है? सब्जेक्ट बन चुका है। तो हो जाएगा द बेबी, और क्या हो जाएगा? वॉज वर लगाना है तो वॉज हो गया, विटन यानी बी3 हो जाएगा, वाई द इंसेक्ट हो जाएगा। दो जो एक्टिव में सब्जेक्ट था वो अब पैसिव का ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, द लिटिल बेबी वॉज विटन बाय द इंसेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शी इज प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन फॉर द मीटिंग। ये एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या करना है, इसका रूल समझना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम इज, आर, बीइंग प्लस V3 में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऐसे समझ लो, सिंपल ऐसे समझना है। इज प्लस ING है तो वहाँ आपको बीइंग ऐड करना है। यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर इज कट हो गया, यहाँ पर द प्रेजेंटेशन वाई हर इज बीइंग प्रिपेयर द मीटिंग, तो ये भी नहीं होगा। द प्रेजेंटेशन इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर फॉर द मीटिंग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बी भी कट हो गया, बाई हर स्टार्टिंग में आ गया है। द प्रेजेंटेशन इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाई हर फॉर द मीटिंग हो जाएगा, क्योंकि हम इज, आर, बीइंग प्लस B3 का यूज़ कर देंगे। यहाँ पर बीइंग ऐड कर देंगे हम और B3 हो जाएगा। वहाँ प्रिपेयरिंग था, ING का जगह हमने बीइंग यूज़ कर लिया और यहाँ पर B3 का यूज़ हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। हमने रूल से भी समझ लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, रितिका क्लोज द बॉक्स क्विकली। SSC CHSL 2021 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। रितिका ने जल्दी से डब्बा बंद कर दिया। अब ये किस में है? ये जो आपका एक्टिव है वो क्या है? सिंपल पास्ट में। अब पैसिव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वॉज वर्ब प्लस B3 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? सिंपल पास्ट है अगर तो वॉज वर्ब प्लस V3 ऐड हमें करना है। वह सिंपल सा है और इसके आगे कुछ नहीं करना है। अब जल्दी से अब एलिमिनेशन थ्योरी पर आते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन को डिलीट करेंगे। ए यहाँ से कट हो जाएगा, हमें वॉज चाहिए। हैज़ बीन भी कट हो गया, हैड भी नहीं आएगा, यहाँ कट हो गया। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। द बॉक्स वॉज क्लोज्ड बाय रितिका क्विकली। तो द बॉक्स वहाँ जो ऑब्जेक्ट था हमने इस पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया है और रितिका को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो राइट ऑप्शन द बॉक्स वाज क्लोज्ड बाय रितिका क्विकली हो जाएगा। रितिका ने जल्दी से डब्बा बंद कर दिया और रितिका के द्वारा डब्बा बंद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द नॉवल वॉज बीइंग रीड बाय मैनी पीपल। तो ये क्वेश्चन है वो कब आया है? SSC MTS 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर बीइंग प्लस B3 होता है। तो अब हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखना है। तो ये वॉज वर प्लस बीइंग तो है ही, अब ये पैसिव है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो अब पैसिव को एक्टिव में चेंज करेंगे तो बस जस्ट उल्टा कर देंगे। अगर ऐसे समझ में ना आए तो नीचे से ऊपर की तरफ देख लो, एक बार चेंज करके देख लो, अपने आप आंसर निकल आ जाएगा। तो यहाँ पर द नॉवल वॉज बीइंग रीड बाय मैनी पीपल, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। मैनी पीपल वर रीडिंग द नॉवल। अब मैनी पीपल वर रीडिंग द नॉवल को आप जब चेंज करेंगे, वॉज वर में क्या ऐड करना है? बीइंग ऐड करना होता है, B3 ऐड करना होता है। तो वो आपका जो आंसर निकल के आएगा। अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो ये आंसर ही निकल के आ जाएगा, क्वेश्चन ही आपका आंसर बन जाएगा। मैनी पीपल वर रीडिंग द नॉवल, द नॉवल वॉज बीइंग रीड बाय मैनी पीपल। इस तरीके से जब ऊपर से नीचे समझ में ना आए तो आप एक बार ऑप्शन से आंसर निकाल के देख लिया करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हैव दे ब्रोकन द कार। क्या उन्होंने कार तोड़ दी है? ये कब पूछा गया है? SSC CGL 2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। LT ग्रेड का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं लिटरेचर के भी टॉपिक लेकर आऊँ, इंपॉर्टेंट राइटर्स को भी कवर करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कौन TGT PGT और LT ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट
हैव को बीन होता है तो यहाँ पर क्या ऐड करना होता है, बीन ऐड करना होता है प्लस B3 ऐड हो जाएगा। हैज़ हैव है तो बस बीन ऐड कर दो और B3 ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। हैज़ द कार बीन ब्रोकन बाय देम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दे प्लूरल था तो वहाँ हैव लगा उससे पहले, द कार यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ हैज़ लग जाएगा, हैज़ द कार। अब यहाँ पर हैज़ हैव अगर है तो वहाँ से बीन ऐड करना है, तो यहाँ बीन ऐड कर दिया, B3 यानी ब्रोकन हो जाएगा, बाय देम हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, वुड यू रिपेयर द बाइक। तो ये क्वेश्चन SSC GT 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो रूल होता है मॉडल प्लस B1 मॉडल प्लस B प्लस B3 हो जाएगा। एक्टिव से पैसिव का रूल यही होता है, क्या होता है, मॉडल प्लस B1 तो दिया है, वुड यू रिपेयर द बाइक, वुड मॉडल है, रिपेयर B1 है। अब हमें किस में चेंज करना है, मॉडल का मॉडल रहेगा जैसा का तैसा रहेगा, बस बी ऐड करना है, BE ऐड करना है और क्या ऐड करना है, B3 ऐड करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को ऐड करना है हमें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, वुड द बाइक बी रिपेयर्ड बाय यू। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, वुड द बाइक बी रिपेयर्ड बाय यू हो जाएगा। अब बी तो कट गया, हैव लगा है, हैव तो ऐड होने से रहा, तो जो है बस वही रखना है, बस बी ऐड करना है। मॉडल अगर आता है, कोई भी मॉडल आता है तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लोज द कर्टन्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, और क्लोज द कर्टन्स का क्या होगा, ये क्या है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं, लेट द कर्टन्स बी क्लोज्ड हो जाएगा। इसका कैसे क्या हो जाएगा, लेट द कर्टन्स बी क्लोज। इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 लगाते हैं, BEB प्लस V3 का यूज करेंगे तो क्लोज द कर्टन का हो जाएगा, लेट द कर्टन्स बी क्लोज्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें राइट ऑप्शन देखना है। सेकंड में फॉल है, ये भी कट हो गया, बिकेम है फर्स्ट में, ये भी कट हो गया, डी भी कट हो गया, क्लोज ही है यहाँ पर, तो क्लोज यानी B3 चाहिए तो लेट द कर्टन्स बी क्लोज्ड हो जाएगा। लेट लगा दिया, द कर्टन ऑब्जेक्ट है, बी लगा दिया, B3 यानी क्लोज लगा दिया, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, वर दीज बुक्स बॉट बाय हर यस्टरडे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लीजिए। ये पास्ट सिंपल वॉज वर्ब प्लस V3 में चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्ब तो लगा हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, वर दीज बुक्स बॉट बाय हर यस्टरडे। अब ये पैसिव है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। किस में करना है, एक्टिव में करना है। तो अब सिंपल अगर हम देखें, एक्टिव से पैसिव का रूल क्या होता है, पास्ट सिंपल को वॉज वर्ब प्लस B3 में हम चेंज करते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा, किस में चेंज करते हैं, पास्ट सिंपल है तो किस में चेंज करेंगे, वॉज वर्ब प्लस B3। अब पास्ट सिंपल को हमें इस ऑप्शन में ढूंढना है, वॉज वर्ब प्लस B3 में वो ऊपर चेंज हो चुका है क्वेश्चन में। तो अब क्या हो सकता है हमें कि पास्ट सिंपल कहाँ है, तो बी में है नहीं, इज लगा है, इसको काट दो। सी में नहीं है, ये भी कट हो गया। डी में आर लगा, ये भी कट हो गया। राइट ऑप्शन हो जाएगा डिड शी बाय दीज बुक्स यस्टरडे। तो डिड लगा है, डिड के साथ में V1 आता है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट्स रिकॉल द चैप्टर वंस अगेन। SSC MTS 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब है चलो किसको चैप्टर को फिर से याद करें। तो इसका जो रूल होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 होता है, ये इंपैरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, इसको याद कर दो आप लोग। तो हो जाएगा लेट प्लस क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, तो लेट द चैप्टर ऑब्जेक्ट है, बी लगा दिया, रिकॉल्ड या B3 लगा दिया, वंस अगेन बाय अस हो गया। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लेट द चैप्टर बी रिकॉल्ड वंस अगेन बाय अस। अब मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा रखूंगी ताकि आपको एक साथ पूरा क्वेश्चन और उसके MCQs दिख जाया करें। थोड़ा सा इस बार फॉन्ट बड़ा हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, मिस्टर देशमुख विल बी मेट बाय देम एट द साइट ऑफिस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, फ्यूचर सिंपल को हम विल बी प्लस V3 में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर विल बी में ऊपर चेंज हो चुका है। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें यहाँ पर फ्यूचर सिंपल को यहाँ पर अपने ढूंढना है ऑप्शन में। अब यहाँ पर पैसिव से एक्टिव बनाना है, ये पैसिव है, इससे क्या बनाना है, हमें एक्टिव चेंज करना है। पैसिव से एक्टिव चेंज करने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, विल बी प्लस V3 तो ऊपर है ही, अब हमें सिंपल फ्यूचर ढूंढना है। तो यहाँ पर हैव ये भी कट हो गया, और हमें क्या करना है, ये भी कट हो गया, ये भी विल भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा दे विल मीट मिस्टर देशमुख एट द साइट ऑफिस हो जाएगा। तो हमें सिंपल फ्यूचर ढूंढना था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, बी हटा दिया, सिर्फ विल रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड ही बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर
मॉडल प्लस बी प्लस V3 अगर है तो यहाँ पर हमें मॉडल प्लस B1 में चेंज करना है। पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, मॉडल प्लस V1 देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है आपके क्वेश्चन का वो मॉडल प्लस B प्लस V3 है, तो ये पैसिव है। इसको एक्टिव जब बनाएंगे तो राइट ऑप्शन क्या है, शुड द डॉक्टर एग्जामिन हिम हो जाएगा। तो राइट, अब हमें क्या बनाना है, ये मॉडल प्लस B1 ढूंढना है। तो कहाँ है ये राइट ऑप्शन, कहाँ है, शुड द डॉक्टर एग्जामिन हिम हो जाएगा। एग्जामिन्ड B3 है, एग्जामिन यानी V1 चाहिए मॉडल के साथ में हमें, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शुड द डॉक्टर एग्जामिन हिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिफ्ट द वेल। वेल का मतलब होता है घूंघट, जो महिलाएं करती हैं ना वो घूंघट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 का यूज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लेट द वेल हैड बीन लिफ्टेड, तो ये भी कट हो जाएगा। प्लीज, तो ये भी नहीं होगा। लेट द वेल हैव बीन लिफ्टेड, तो बीन भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा, लेट द वेल बी लिफ्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम कट करते हैं, अगर एलिमिनेशन थ्योरी से देखें तो भी हमारा जो आंसर है वो लेट द वेल बी लिफ्टेड हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस V प्लस V3। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो लेट द वेल बी लिफ्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, द चाइल्ड वॉज टेस्टिंग द पेशेंस ऑफ हर मदर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आपको सोचना है। यहाँ पर बच्चा अपनी माँ से धैर्य की परीक्षा ले रहा है, अपनी माँ के धैर्य की परीक्षा ले रहा है, तो इसका क्या बनाना है, द चाइल्ड वॉज टेस्टिंग द पेशेंस ऑफ हर मदर। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। हमें यहाँ पर बीइंग ऐड करना है, हमने पहले भी देखा था प्रेजेंट का हो तो वहाँ पर भी हमें बीइंग ऐड करना है। अगर ING है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बीइंग ऐड कर दो, पास्ट कंटिन्यूअस है तो भी बीइंग ऐड कर दो। तो यहाँ पर कट करते हैं, देखते हैं, द पेशेंस ऑफ हर मदर वॉज बीइंग टेस्टेड बाय द चाइल्ड, तो यही हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी कट हो गया, वॉज लगा है यहाँ पर, तो यहाँ पे हैड बीन लगा है, तो राइट ऑप्शन में द पेशेंस ऑफ हर मदर वॉज बीइंग टेस्टेड बाय द चाइल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय रुपेश। रुपेश द्वारा ऐसा पत्र क्यों लिखा गया था। तो ये जो सेंटेंस है आपका ये पैसिव है, इसको एक्टिव बनाना है, बाई लगा है तो ये पैसिव है। तो यहाँ पर जब हम एक्टिव बनाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर सेकंड फॉर्म डिड प्लस B1 का यूज़ करेंगे हम, पास्ट सिंपल है तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर वाई डिड रुपेश राइट सच अ लेटर हो जाएगा। यहाँ पर रोट है, ये नहीं आएगा, डिड के साथ में V1 यूज़ करते हैं, तो वाई डिड रुपेश राइट सच अ लेटर, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, द केक वॉज बेक्ड बाय द शेफ इन द किचन। केक को रसोई में शेफ द्वारा बेक किया गया। तो ये क्या है, ये एक पैसिव है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। पैसिव से एक्टिव करते समय हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट वॉज वर प्लस B3 का यूज़ होता है, तो यहाँ पर वॉज वर प्लस B3 का यूज़ हुआ है, तो अब हमें सिंपल पास्ट वाला ढूंढना है इसमें। एलिमिनेशन थ्योरी से अगर हम देखेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, द शेफ बेक द केक इन द किचन हो जाएगा, द शेफ बेक द केक इन द किचन। ये एक्टिव है, इस हमने चेंज किया है, पैसिव को एक्टिव में चेंज किया है। वॉज बाय प्लस B3 चेंज होता है ना, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ये पहले से ही हमें क्या दिया गया है, हमें पैसिव दिया गया है, तो हमें एक्टिव जब चेंज करेंगे तो हम पास्ट सिंपल में चेंज कर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, हु टुक ब्रूनो फॉर अ वॉक। ब्रूनो को टहलाने के लिए कौन ले गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। जब भी कोई आपको एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो हु अगर दिख रहा है तो बाई हुम वाला ही होगा, ये तो कंफर्म है, तो बाई हुम वाला बनेगा यहाँ पर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बाई हुम वॉज ब्रूनो टेकन फॉर अ वॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हु एक्टिव में सब्जेक्ट है, पैसिव में बाई हुम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई हुम वॉज ब्रूनो टेकन फॉर अ वॉक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इट इज़ टाइम टू हैव टी। SSC CGL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इट इज़ टाइम प्लस 2 प्लस V1, इट इज़ टाइम फॉर ऑब्जेक्ट प्लस 2B प्लस B3 का यूज़ हम करेंगे यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, इट इज़ टाइम 42V हैड हो जाएगा। हमने क्या ऐड किया, इट इज़ टाइम को ऐड किया, ऑब्जेक्ट को ऐड किया, प्लस 2B ऐड किया और प्लस V3 ऐड कर दिया। स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट हो, हैज़ हैव हो तो वहाँ पर बीन ऐड करके प्लस B3 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हैज़ है
तो यहाँ पर हमें बस ऑप्शन में ये देखना है कि कहाँ पर बीन लगा है और कहाँ पर B3 का यूज़ हुआ है। तो ये वर्ड कट गया यहाँ पर, आर कट गया यहाँ पर, ये भी आर कट जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अ लॉट ऑफ सैपलिंग हैव बीन प्लांटेड बाय द सेक्रेटरी टू सेव द एनवायरनमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, लेट द डोर बी क्लोज। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है? यहाँ से लेट का यूज़, एक्टिव में सीधा V1 का यूज़ कर देंगे हम, तो क्लोज द डोर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स वुड हैव कंट्रोल द सिचुएशन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? वुड हैव है, बस हमें क्या यूज़ करना है? हमें बीन का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें अब ऑप्शन देखना है अपना, यहाँ पर कहाँ है? यहाँ पर वुड है, ये भी कट हो गया, कुड भी कट हो गया, कुड है बीन नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ हमें बीन ऐड करना है। तो हम बस ऑप्शन को यहाँ पर, ये डी ऑप्शन आई थिंक इसमें टाइप नहीं हुआ है, चलो मैं इसका आंसर लिख लेते हैं। तो द सिचुएशन वुड हैव बीन कंट्रोल्ड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स। तो यहाँ पर हम इस तरीके से, वुड हैव है तो बस बीन ऐड करना है हमें। इज हमिंग शूदिंग ट्यून फॉर द मासेस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज है, ING है, हमें बीइंग ऐड करना है। तो यहाँ पर ए भी कट हो गया, हैज़ बीन है, यहाँ पे ए कट हो गया। और हम ये देखते हैं अ सूदिंग ट्यून इज बीइंग hummed फॉर द मास। यहाँ पर अ सूदिंग ट्यून इज बीइंग hummed फॉर द मास बाय ली। तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर सही है, बाय ली बाद में आ जाएगा, क्योंकि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर बाय ली एंड में चला जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, सूदिंग ट्यून इज बीइंग hummed फॉर द मासेस बाय ली हो जाएगा। आई एम अपसेट बिकॉज माई सेल फोन हैज़ बीन स्टोलन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, यू मस्ट सेंड एप्लीकेशंस टू द यूनिवर्सिटी बिफोर December 30। तो ये जो क्वेश्चन है वो SSC CHSL 2020 में आया हुआ है, मस्ट है, बस बी ऐड करना है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, एप्लीकेशन मस्ट बी सेंड टू द यूनिवर्सिटी बिफोर December 30, यानी ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी मॉडल हो, बस हमें बी ऐड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 25, द टीचर विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। तो यहाँ विल है तो विल बी ऐड करना होगा हमें। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द टीचर टुमारो, राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आज के ये 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? आपने कितना स्कोर किया? लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके अपना होमवर्क जरूर करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।